होते हैं जहां सरकार चाहती है, एजेंसियां चाहती है कि वहां महिलाएं की भागीदारी ज़्यादा हो, और इसके लिए बहुत तरह का छूट मिलता है उनको। एज में छूट मिलता है, उसके बाद उनको मिलता है क्वालिफ़िकेशन में छूट मिलता है, उनकी लंबाई में छूट मिलता है, दौड़ करते हैं तो उसमें छूट मिलता है, जिससे कि उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो सके और वो शामिल हो सकें इसमें, उनका हौसला जो है वो और थोड़ा बढ़े। तो इसी क्षेत्र में जीविका में एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी आई है। आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल पोस्ट है 2747 पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो योग्य उम्मीदवार हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें आवेदन का जो करने का डेट है वो 30 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक, आप अगर आप चाहते हैं कि जीविका में काम करें तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं आज खास करके महिलाओं के लिए लेकर के आया हूँ कि महिलाओं को सरकार क्यों छूट दी है और किस पद पर छूट दी है। इसलिए जितने भी लड़कियाँ देख रही हैं इसे थोड़ा गौर से देखें, और इसमें आपको बहुत कम योग्यता में, बहुत कम जानकारी में नौकरी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसलिए सरकार आपको प्रोत्साहित कर रहा है क्वालिफ़िकेशन पर भी कि आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो आप आइए। अगर आपका पास मैथ कमज़ोर है तो भी आप आवेदन करिए, इंग्लिश कमज़ोर है तो भी आवेदन करिए, यानी कि आप आवेदन करिए और थोड़ा सा भी जानकारी है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। सरकार ये चाहती है। तो चलिए बताते हैं पूरा, जितने भी हैं लड़कियां हैं खास करके इसमें, मैं उनके लिए बताऊंगा कि आपको आवेदन किस पद पर करना चाहिए ताकि आपको सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सके। देखिए, एग्ज़ाम फ़ी जो है इसमें जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को ऐसे 800 रुपया लग रहा है जनरल सभी को, लड़कों को, और एसी, एसटी, पीएच और ऑल फीमेल को 500 रुपया लगेगा इसमें। यहाँ पर भी देखिए महिलाओं को छूट है कि आप कम पैसा ही दीजिए, लेकिन आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में शरीक होइए, एग्ज़ाम में शामिल होइए और आप घर से बाहर निकल के नौकरी करिए ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। तो देखिए, अब जो है एज की बात कर लेते हैं। तो 18 से लेकर के 37 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस के लोगों को 18 से लेकर के 37 वर्ष है, और बीसी, ईबीसी ऑल फीमेल को 18 से लेकर के 40 वर्ष है। देखिए, यहाँ भी छूट है महिलाओं को, 18 से लेकर के 40 वर्ष इसमें है कि आप इसमें आवेदन करिए अगर आप चाहते हैं जीविका में काम करने के लिए। तो योग्यता है स्नातक, लेकिन महिला अगर कुछ पद के लिए अगर 10+2 भी है तो भी काम हो जाएगा। लेकिन चलिए हम विस्तार से बताते हैं कि टोटल पद कितना है और महिलाओं को कहाँ करना चाहिए आवेदन, ये जानते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसमें 167 पद है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में 167 पद है, और आजीविका विशेषज्ञ जो है इसका 235 पद है आजीविका विशेषज्ञ के लिए, ठीक है। उसके बाद अकाउंट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पर जो है अकाउंटेंट की जो बहाली होगी, इसमें 167 पद है। देखिए, यहाँ का जो पद है, अगर महिलाएं अगर चाहें तो अकाउंटेंट में भी आप आवेदन करिए डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर अगर आपके पास कंप्यूटर का जानकारी है तो आप यहाँ पर आवेदन करिए। ये आपके लिए भी पद जो है ये बहुत बेहतर है, लेकिन इससे भी आगे है, इससे भी आगे और भी बेहतर है, इससे भी आगे और भी बेहतर है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। देखिए, सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है ना यहीं पर आके जुड़ती हैं। अब गांव में देखते होंगे कि जीविका कौन आया है भाई, तो जीविका वाले लोग आए, तो उसमें लड़कियां रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, और वहाँ पर जीविका में लड़कियों का ही, औरतों का ही समूह रहता है जो नारी को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से ये काम करता है। नारी का पावर जो है थोड़ा सुदृढ़ हो और नारी का आत्मसम्मान थोड़ा और ज़्यादा बढ़े। आप देखते होंगे कि बैंक वगैरह में सबसे ज़्यादा अभी भीड़ जीविका का ही होता है। ग्रुप बनता है, ग्रुप में महिलाएं उसमें कोऑर्डिनेटर होते हैं, और उसके बाद कौन कौन सा महिलाओं को किस उद्देश्य से लोन लेना है, क्या काम करना है, उसके लिए जानकारी इकट्ठा कराते हैं और फिर उन लोगों को जो है वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, और फिर वो किस्त दर किस्त उसमें फिर चुकाना होता है। इससे क्या होता है कि जैसे 50,000 रुपया हमको लेना है, 50,000 की ज़रूरत है ना, घर में मेरा 50,000 रुपया नहीं है,
तो वहाँ से लेकर के उस समूह से लेकर के आप पैसा लेकर के आप घर में काम करिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सप्ताह में या 15 दिन पर ऐसा रहता है, उसमें फिर आप उसको जमा कर दीजिए। तो इसमें महिलाओं की ही भागीदारी होती है, इसलिए सरकार चाहती है कि वहाँ पर आए। तो महिलाओं के लिए देखिए सबसे बेहतरीन पद है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, सबसे बेहतरीन है। महिलाओं को मैं यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि जीविका में जॉब करें तो इसमें आप बिल्कुल करिए, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पद है उस पर आवेदन करिए। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों को जहाँ स्नातक लग होगा, पुरुषों को जहाँ पर ये स्नातक है, यहाँ पर महिलाओं को 10+2 है। जी हाँ, महिला जहाँ पुरुषों को स्नातक है वहीं पर महिलाओं को 10+2 से ही काम हो जाएगा। तो कितना बड़ा बेनिफिट है, समझ गए। उसके बाद जहाँ पुरुषों को लगेगा एज 37 वर्ष, वहाँ आपका एज हो जाएगा यहाँ पर 40 वर्ष भी अगर आप हैं तो भी आपको हो जाएगा। अगर SC ST में है तो 42 वर्ष हैं तो भी आपका हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर करिए। उसके बाद है, और ये ग्रुप गांव समाज में इसका क्या काम है कि समूह का निर्माण करना, 10-5 महिलाओं को इकट्ठा करके समूह का निर्माण करना। एक एक गांव में 2-2, 3-3 समूह होता है, और वहाँ पर जाकर के लोग बैठते हैं। सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन कोई जैसे मंदिर होता है, या कोई सार्वजनिक स्थल होता है, या किन्हीं का दरवाज़ा बहुत अच्छा होता है, या फिर कहीं पेड़ की छाँव में लोग बैठते हैं। ये सब जगह बैठ करके एक समूह का निर्माण करते हैं, और उसके बाद अपनी बात को रखते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन है इसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो भी काम होगा। आप मैथ कमज़ोर है आपका तो भी आप इसमें शामिल होइए। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो भी आप इसमें शामिल होइए। आप पढ़ी लिखी हैं, पास कर गई हैं, डिग्री है आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे महिलाओं के लिए ना ये सबसे बेहतरीन पद है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। उसके बाद देखिए फिर है एरिया कोऑर्डिनेटर का। अगर आपको लैपटॉप वगैरह चलाने का जानकारी है तो आप यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ, ये सब जगह 1 2 3 4 ये जगह जो है 3रा 4था 5वां 6ठा, इसमें महिलाओं के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट में अगर आप करते हैं तो आपको लैपटॉप वगैरह की जानकारी थोड़ी बहुत हो तो भी आप, अगर आप कंप्यूटर की जानकारी है, ज्ञान है, तो आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन अगर कोई पद है तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है, जो महिलाओं के लिए देता है छूट, उम्र में भी महिलाओं को छूट देता है, क्वालिफिकेशन में भी, ताकि सरकार चाहती है कि आप इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें और उसमें आपकी भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित हो सके। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। आवेदन का तारीख आप याद कर लीजिए कि 30 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक है, इसलिए समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जीविका में काम करें, आवेदन करें, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। धन्यवाद।